हेलो हाय स्टूडेंट्स, आपका AMR लाइव क्लास IT यूट्यूब चैनल पर आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। आज हम अपना लेक्चर नंबर 9 हम स्टार्ट करने वाले फ्रेंड्स। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं। स्किल टेस्ट की हम तैयारी कर रहे हैं। जो आप NVS का स्किल टेस्ट की आप जो तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट ध्यान दें कि जब तक आपका स्किल टेस्ट की डेट नहीं आ जाती तब तक मैं जैसे वीडियो डाल रहा हूँ वैसे आप देखते रहें। और उसके बाद में जैसे आपकी डेट आ जाएगी उसके बाद में आपके कंटिन्यू प्रैक्टिकल्स की क्लासेज कंटिन्यू लगा दी जाएगी, जिससे कि आपके कोई भी एक भी प्रैक्टिकल अपने जो करवाए गए प्रैक्टिकल्स में से एक भी बाहर नहीं जाने वाला। ओके। और जितने भी प्रैक्टिकल्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते थे वो मैंने प्रैक्टिकल्स आपको नोट डाउन करवा दिए हैं। आपने अगर नहीं देखा हो तो पिछली क्लासेज जितनी भी हो रखी है उनमें वो लेक्चर जाके जरूर देखें। उसमें थंबनेल बना हुआ है मोस्ट प्रैक्टिकल के नाम से। ओके, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो आज अपना लेक्चर नंबर 9 है फ्रेंड्स। तो हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे ओम का नियम। जो आपसे पूछा जाता है ओम के नियम में सत्यापन या ओम का नियम को हम कैसे सत्यापन करते हैं वो आपसे पूछा जाता है कि एग्जाम में ओम का नियम को क्या मतलब सत्यापन कीजिए या इसके अंदर कौन कौन से आप उपकरण यूज करते हो। जैसे मान के चलिए कि आपको इससे रिलेटेड जितना भी आपका बेसिक होता है वो आपको पता होना चाहिए कि हम अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ता है या नहीं बढ़ता। जैसे मान के चलिए आपको परिभाषा पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए कि नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद डीसी परिपथ में, किसकी बात करें हम, किसी बंद डीसी परिपथ की बात करें, उसमें जैसे मान के चलिए आपका प्रतिरोध दे रखा है तो उस प्रतिरोध के सिरों पे जो विभवांतर आता है, जो वोल्टेज के अंदर जो अंतर आता है वही आपका क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। और जो वो अंतर आ रहा है, आपने जो रेजिस्टेंस लगा रखा है उस पर क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। आपने वोल्ट मीटर लगा के आपने चेक किया तो जो वो अंतर आ रहा है तो उसमें बहने वाले सर्किट में जो धारा रहेगी वो उसके समानुपाती होगा। जैसे मान के चलिए आपने वोल्टेज सोर्स जो आपने लगाया प्लस माइनस जो आपने बैटरी लगाई वहां पे आपने वोल्टेज चेक की तो वहां पे आपकी 12 वोल्ट थी। एग्जाम्पल के थ्रू हम लेके चल रहे हैं। और जब आपने रेजिस्टेंस लगाने के बाद में आपने पूरा सर्किट तैयार कर लिया और नियत तापमान है और नियत भौतिक परिस्थिति के नाम जो आपका वातावरण है ये बिल्कुल एग्जिट मतलब आपने इसको कांस्टेंट रख रखा है। क्या कर रखा है आपने, कांस्टेंट कर रखा है। वोल्टेज और करंट का मान कब बढ़ेगा वो हम देखने वाले हैं। और आपका रेजिस्टेंस का मान क्या है, नियतांकियां आपने फिक्स कर रखा है। क्या मतलब लोड पे जो वेरिएशन आप कर नहीं रहे, क्या आपने जो लोड लगा दिया उसमें आपको कम ज्यादा नहीं करना। आप क्या कर रहे हो, या तो वोल्टेज को बढ़ाओगे या फिर करंट को। अब करंट को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, वोल्टेज को ही तो बढ़ाओगे। ये तो सिंपल सी बात है। तो आप जो रेजिस्टेंस जो लगा रखा है, बैटरी लगाने के बाद में आपने रेजिस्टेंस लगाया, अब वहां पे जो उसका सर्किट कंप्लीट होगा तो जो वोल्टेज जो आपने अप्लाई की उस वोल्टेज से वहां पे आपको कम वोल्टेज मिलेगा। अब वो कम वोल्टेज मिल रहा है तो आपको क्या पता चलेगा कि इसके अंदर क्या हुआ, रेजिस्टेंस ने ड्रॉप भी किया है। जो ड्रॉप किया है वो आप कैसे पता करोगे, वहां से वोल्ट मीटर लगा करके आपको जो विभवांतर मिलेगा। क्या मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि हाई वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ हमेशा करंट बहती है। ओके, तो जैसे जैसे आप वोल्टेज का मान बढ़ाओगे तो बंद डीसी परिपथ में करंट का मान बढ़ता है, अगर आप रेजिस्टेंस फिक्स कर रखे हो तो ये ध्यान दें। ओके, तो मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, ओम का नियम का सत्यापन। ये थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि इसमें हम जब इसके अंदर कोई सारणी बनाएंगे कि वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस आप फिक्स कर रखे हो तो वोल्टेज बढ़ाने पे क्या करंट बढ़ती है या नहीं बढ़ती, हम ये संबंध देखेंगे। और अगर आप वोल्टेज अगर कांस्टेंट रखते हो और वहां पे रेजिस्टेंस का मान अगर कम ज्यादा करते हो तो वहां पे क्या होने वाला है ये हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे बने रहे अपने AMR लाइव क्लास IT यूट्यूब चैनल के साथ। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए ये हम देखेंगे। यहाँ पे आपका कौन सा प्रैक्टिकल चल रहा है, ओम का नियम का सत्यापन। ओम का नियम। ओके, ध्यान से देखिए। आपका जो मेन उद्देश्य क्या रहने वाला है, ओम का नियम का सत्यापन करें। यहाँ पे आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन कौन सा उपकरण चाहिए, और हमें पहले थोड़ा बेसिक लेके चलते हैं। जैसे मान के चलिए आपका फॉर्मूला दे रखा है V समानुपाती I।
ये फॉर्मूला आपको सभी को आता होगा, ई समानुपाती आई होता है, जो आपके बुक में दे रखा है, हम उसी पे बात करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, अगर हम करंट को इसके नीचे देंगे तो क्या होगा। करंट जैसे इसके नीचे आएगा तो V अपॉन आई बराबर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट, जो ये समानुपाती का जो संबंध रहता है, ये क्या रहता है आपका नियतांक। यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, आपका नियतांक रहेगा। तो यहाँ पे जो ये अल्फा या क्या मतलब इसको समानुपाती के संबंध को आप जब हटाओगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, आपका नियतांक क्या आएगा, आर। इसको हम क्या बोलते हैं, स्थिरांक। क्या बोलते हैं हम इसको, स्थिरांक। ये ध्यान दें। ओके, अब आर बराबर क्या होता है, वी बटेवा आई, ये आपका फॉर्मूला बन गया जो आप बुक्स में देखते हो। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे, जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो यहाँ पे करंट का मान बढ़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पे आपको सीधा सा संबंध दिख रहा है कि V समानुपाती I होता है, R बराबर क्या होता है, V बटेवा I होता है, और V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। ओके, जैसे मान के चलिए आपने वोल्टेज बढ़ाई, जैसे वोल्टेज बढ़ाई तो उस सर्किट के अंदर आपने अगर रेजिस्टेंस को क्या रखा, स्थिरांक रखा। रेजिस्टेंस को अगर आप फिक्स रखोगे तो वहां पे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट का मान भी बढ़ेगा, करंट का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चला कि आप इससे कितने फॉर्मूले बना सकते हो और क्या क्या आप पता कर सकते हो। अगर आप रेजिस्टेंस फिक्स रख रखे हो, यहाँ पे आप अगर वोल्टेज को बढ़ाते हो, यहाँ पे क्या करते हो, अगर वोल्टेज को बढ़ाते हो तो यहाँ पे आपका करंट भी बढ़ रहा है। अब अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर कम ज्यादा करोगे, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस का मान अगर कम ज्यादा करोगे, जो आपने लोड लगा रखा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर वहां पे लोड अगर आप कम ज्यादा करते हो तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस का मान में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। जैसे आप रेजिस्टेंस का मान बढ़ाओगे तो यहाँ पे करंट का मान घटेगा। ओके, और यहाँ पे वोल्टेज आपको क्या रखनी है, फिक्स कांस्टेंट वोल्टेज आपको लेके चलना है। क्या संबंध देख रहे हो आप, अगर वोल्टेज को अगर कम ज्यादा करोगे तो आपको करंट का पता चलेगा कि करंट कम ज्यादा हो रही है या नहीं हो रही, एम्पियर मीटर आप लगा के चेक करोगे। और अगर आप रेजिस्टेंस या उसके लोड को अगर कम ज्यादा करते हो तो यहाँ पे आपका करंट के मान में परिवर्तन होगा, और उस टाइम पे हमें क्या रखना है, वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। हमने दो कंडीशन देखनी है, अगर वोल्टेज अगर हम कम ज्यादा कर रहे हैं तो करंट के मान में क्या हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये आपसे पूछा जाता है, ध्यान दे इस पे। और अगर रेजिस्टेंस को अगर हम कम ज्यादा कर रहे हैं तो क्या अपनी करंट में कम ज्यादा होगा कि नहीं होगा, हम ये देखेंगे। और वोल्टेज जब हम रेजिस्टेंस को अगर कम ज्यादा कर रहे हैं तो वोल्टेज को फिक्स रखना है। और अगर हम वोल्टेज अगर हम कम ज्यादा कर रहे हैं तो उस सर्किट में आपको रेजिस्टेंस का मान में कोई परिवर्तन नहीं करना। समझ में आ रहा है। ओके, तो मैं इसको रब करूं, आपने नोट किया या नहीं किया। वैसे तो बेसिकली आपको सबको पता है क्या क्या होता है, आपने सब पढ़ रखा है। तो मैंने जो बात बताई ये आप दो बातें याद रखें कि अगर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो सर्किट में रेजिस्टेंस का मान फिक्स रहेगा। क्या, रेजिस्टेंस का मान फिक्स रहेगा। देखिए यहाँ पे देखिए, वोल्टेज अगर मैं बढ़ाऊंगा तो आपको संबंध कौन सा देखना है कि करंट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ध्यान दे, वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, कौन सी कंडीशन में, जब आपका रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा। रेजिस्टेंस आपका फिक्स रहेगा तब की कंडीशन देखेंगे। और यहाँ पे देखिए, हम अपनी ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, यहाँ पे सेकंड कंडीशन देखिए। अगर हम रेजिस्टेंस के मान में क्या कर रहे हैं, अगर परिवर्तन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, रेजिस्टेंस को अगर बढ़ा रहे हैं। रेजिस्टेंस कहाँ पे, कौन सा रेजिस्टेंस की बात करें हम, लोड वाले रेजिस्टेंस की। ओके, अगर आप यहाँ पे लोड वाले रेजिस्टेंस को अगर कम ज्यादा करोगे तो यहाँ पे आपको कौन सी कंडीशन देखनी है कि करंट आपकी बढ़ेगी या घटेगी। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट सिंपल सी बात है घटेगी। जहां पे रेजिस्टेंस हाई होता है वहां पे करंट का मान निम्न होता है। और यहाँ पे हम क्या देखने वाले, क्या रहने वाला है आपका फिक्स वोल्टेज। क्या रहेगा यहाँ पे, वोल्टेज आपका फिक्स रहेगा। वोल्टेज यहाँ पे आपका क्या रखना है, फिक्स रखना है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको फिक्स रखना है। समझ में आया, सर्किट बना पाओगे। यह फर्स्ट कंडीशन हम कौन सी देखने वाले, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। और अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट का मान घटेगा या नहीं घटेगा, हम ये देखेंगे। और वोल्टेज उस समय कौन सी क्या रहनी चाहिए, आपकी फिक्स रहनी चाहिए। ओके, मैंने 2-3 बार रिपीट किया है कि आप अगर कोई कंफ्यूजन में हो तो वो अच्छे से समझ लें। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब करता हूँ।
अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जब आप यहाँ पे ओम का नियम का जब सत्यापन कर रहे होंगे, तब आपको क्या क्या चाहिए, कौन कौन से उपकरण की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि आपको एक बैटरी चाहिए। क्या चाहिए आपको? बैटरी। और ओम का नियम किस किस पे लागू होता है ये आपको पता होना चाहिए। एसी और डीसी दोनों पे हम इसको लागू करते हैं। ओम का नियम एसी और डीसी दोनों पे ही लगता है। और इसका जो आरेख बनता है वो कौन सा बनता है आपका? लीनियर। वोल्टेज और करंट के मध्य अगर हम रेजिस्टेंस को अगर क्या रखते हैं? फिक्स रखते हैं। अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगी और आपका रेजिस्टेंस का मान क्या रहने वाला? फिक्स। ओके, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका जो सर्किट डायग्राम, हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम में हम क्या क्या लगाने वाले हैं? आपकी अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट की हम बैटरी यूज करने वाले हैं। और इसमें आपका एक एम्पियर मीटर लगेगा। एम्पियर मीटर आप 0 से 5 एम्पियर तक का ले सकते हो या 0 से 1 एम्पियर तक का भी वोल्ट मीटर आप ले सकते हो, क्योंकि आप जब 12 वोल्ट की बैटरी ले रहे हो तो वहां पे बहने वाली धारा का मान न्यूनतम होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट किस किस की रहेगी? एक बैटरी की, एक तो क्या चाहिए आपको? बैटरी चाहिए। एक आपको फिक्स मान का रेजिस्टेंस चाहिए। फिक्स मान का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ध्यान से लिख लीजिए। बैटरी हो गई, रेजिस्टेंस हो गया, और आपका एक क्या चाहिए? वोल्ट मीटर चाहिए। वोल्ट मीटर। और आपको एक स्विच भी चाहिए, जो हम क्या बोलेंगे उसको? कुंजी बोलते हैं। कुंजी या आपका वन वे स्विच लगा रहेगा। और यहाँ पे आपको क्या चाहिए? एक वेरिएबल रेजिस्टर भी चाहिए, क्योंकि आप जब वोल्टेज को अगर कम ज्यादा करोगे, क्योंकि आप बैटरी एक ही तो लगाओगे और उसी बैटरी से हम वोल्टेज को कम ज्यादा करके देखेंगे। और वही वेरिएबल रजिस्टर आपका कहाँ पे लग सकता है? लोड के सीरीज में। अगर लोड के सीरीज में लगा देंगे तो वहां पे भी हम रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल रजिस्टर हम उसको बोलते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। बैटरी का सिंबल क्या रहता है? यहाँ पे अगर ये प्लस हो गया तो यहाँ पे आपका माइनस। ओके, बैटरी का सिंबल यहाँ पे बीच में हम बैटरी लगा के चलते हैं। बैटरी के लिए आप अलग अलग ले सकते हो। जैसे देखिए, ये ले लिया आपने एक, ये नेगेटिव हो गया, फिर यहाँ से एक पॉजिटिव हो जाएगा और फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ओके, ये आपका बैटरी का सिंबल हो गया। फिक्स मान का रजिस्टर, फिक्स मान का रजिस्टर, हाँ, आप यहाँ पे फिक्स मान का जो रजिस्टर ले रहे हैं हम इसको लोड के लिए ले रहे हैं। ओके, तो ये अपने लोड के लिए होगा। तो रजिस्टर का सिंबल कैसा होता है? ऐसा होता है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का सिंबल सबको पता है। किसका ले रहे हैं हम? डीसी का। यहाँ पे आपको एक एम्पियर मीटर की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। एमीटर लिखते हैं हम उसको। क्या लिखते हैं हम उसको? एमीटर। यहाँ पे एक एम्पियर मीटर चाहिए, एक बैटरी चाहिए, एक फिक्स मान का रजिस्टर चाहिए, एक वोल्ट मीटर चाहिए, और एक कुंजी या उसको हम क्या बोलते हैं? स्विच। ये स्विच हो गया, और एक आपका वेरिएबल रजिस्टर हो गया। स्विच हम वन वे स्विच ले सकते हैं, या कुंजी का सिंबल कैसा बनता है? ऐसा बीच में हम ऐसे लगा देते हैं। ये आपकी कुंजी, कुंजी या स्विच। और वेरिएबल रजिस्टर का सबको सिंबल पता होगा, ऐसे हम लगाते हैं। ओके, ये आप सभी नोट करें। नोट करने के बाद में हम इनका सर्किट डायग्राम बना करके देखेंगे कि हम सर्किट में, जैसे मान के चलिए आपको वोल्ट मीटर लगाना है, तो सर्किट में वोल्ट मीटर आप कहाँ पे लगाओगे? जो आपने रेजिस्टेंस लगाया उसके समानांतर में हम वोल्ट मीटर लगाएंगे। और एम्पियर मीटर आपको लोड के श्रेणी क्रम में आपको लगाना होता है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। या आप यहाँ तक नोट कर लिए? ओके, करते रहें, आगे चलते हैं। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है अपने इस AMR लाइव क्लास IIT यूट्यूब चैनल पे,
आपको सबको पसंद आ रहा है तो आप अपनी इस क्लास को लाइक जरूर करें। ओके, यहाँ पे इसको लिखा रहने देते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक सर्किट बना लेते हैं। जो सर्किट में हमने जैसे जैसे बताया हम वैसे वैसे इसके कनेक्शन करने वाले। सर्किट थोड़ा ध्यान से देखें। ओके, यहाँ पे देखिए, एक तो हमें क्या चाहिए, मान के चलिए यहाँ पे आपने स्टार्ट किया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके, और माइनस, ये आपका माइनस वाला टर्मिनल रहेगा और यहां से ये आपका प्लस वाला रहेगा। यहाँ पे आपको क्या लगा के चलना है, एम्पीयर मीटर या कुंजी लगा दीजिए, क्योंकि बैटरी से आपको पहले क्या देना है, सप्लाई। सप्लाई देने से पहले आप क्या लगाते हो, कुंजी, कुंजी या स्विच। यहां से आगे बढ़ेंगे, यहां से भी हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, एक एम्पीयर मीटर लगा सकते हो। किसका लोगे, डीसी का। और एक आपको कुंजी लगा दिया। कुंजी लगाने के बाद में एम्पीयर मीटर, एम्पीयर मीटर के बाद में आप वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए या तो रेजिस्टर बाद में लगा दीजिए या इससे पहले भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे भी आप लगा के चल सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे एम्पीयर मीटर से पहले क्या लगा देता हूँ, वेरिएबल रजिस्टर लगा देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी रहे समझने में। जैसे आपने बैटरी लगाई, बैटरी के बाद में आप कुंजी ऑन करोगे, ऑन करने से के बाद में ही क्या लगेगा, आपका वेरिएबल रजिस्टर। हम इसको क्या बोलते हैं, वी आर। ओके, अब इसके बाद में हम क्या लगा सकते हैं, एम्पीयर मीटर। ये एम्पीयर मीटर लगा दीजिए डीसी का। और डीसी का एम्पीयर मीटर लगाने के बाद में आपको क्या लगाना है, एक लोड। लोड के लिए आप क्या करोगे, यहां से फिक्स मानकर लोड, या आपने लोड लगा दिया। और इसके समानांतर में जहां पे आपने लोड लगाया, क्योंकि आप जब यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाओगे तभी तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे विभवांतर, मैं इन विभुओं के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। कि यहाँ पे आपने इनपुट की वोल्टेज कितनी है और यहाँ पे लोड लगाने के बाद में वहां पे लोड पे कितनी वोल्टेज है। क्योंकि यहाँ से जो हाई वोल्टेज से यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद में जो वोल्टेज दिखाएगा उसके अंदर जो अंतर आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या रहने वाला है, वोल्ट मीटर। ओके, यहाँ पे आपका क्या लग गया, वोल्ट मीटर। कौन सा लगेगा, आपका डीसी का। डीसी के लिए आप यहाँ पे एक लाइन लेके चलते हो, मैंने दो दो ली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, यहाँ पे आपका एम्पियर मीटर लग गया, लोड लग गया, और फिक्स मान का रजिस्टर लग गया। फिक्स मान का रजिस्टर, यहाँ हम इसको क्या बोलते हैं, लोड। ओके, ये वोल्ट मीटर हो गया, ये एम्पियर मीटर हो गया, वेरिएबल रजिस्टर हो गया, और आपकी स्विच या कुंजी। और यहाँ पे ये आपकी बैटरी। बैटरी कितने वोल्ट की ले सकते हो आप, 12 वोल्ट की या 6 वोल्ट की भी आप ले सकते हो। ओके, एम्पियर मीटर की रेंज आप कितनी ले सकते हो, 0 to 5 एम्पियर या 0 to 1 एम्पियर आप लेके चल सकते हो। वोल्ट मीटर, यहाँ पे जब आपको पता है कि 12 वोल्ट का आपने लिया है तो यहाँ से 0 से 50 वोल्टेज तक का या 0 से 100 वोल्टेज तक का आप वोल्ट मीटर यूज कर सकते हो। ये आपकी रेंज दे रखी है। लोड आपने जो भी लगाया, यहाँ पे लोड आपको कांस्टेंट रखना है। अब आप यहाँ पे लोड जैसे मान के चलिए आपने 50 ओम का लोड लगा दिया। कितने ओम का लगा दिया, 50 ओम का। यहाँ आप 36 ओम का लोड ले लीजिए। ओके, लोड की वैल्यू आप कितनी ले लीजिए, 50 ओम का। या यहाँ पे जो आप अगर कैलकुलेशन जब करोगे उसमें अगर मिस्टेक हो तो यहाँ पे आप अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक ना आए, इस वजह से आप यहाँ पे फिक्स मान का जो लोड लोगे, यहाँ पे 36 ओम तक का आप रेजिस्टेंस ले सकते हो। कितने ओम तक का, 36 ओम का लोड। ओके, मैं इसको रब करूं, इसको रब कर देता हूं मैं। सभी नोट करते चले और अच्छे से समझे इसको। ओम का नियम कभी भी गलत नहीं होगा आपका। जो आप छोटी छोटी गलतियां करते हो वो गलतियां नहीं करोगे फिर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये चेक करना है कि हम जो लगा रखे हैं, ये 36 ओम का क्या लगाया मैंने, रेजिस्टेंस। या 36 ओम का क्या है आपका लोड। ओके, लोड कितने वो ओम का, 36 ओम का। ये 0 to 5 एम्पियर का एम्पियर मीटर हो गया। और वेरिएबल रेजिस्टर, इसके अंदर वेरिएबल हम क्या करने वाले हैं,
जो यहाँ पे जो आप वोल्टेज दे रहे हो, वोल्टेज यहाँ पे कम ज्यादा होगी या नहीं होगी, हम ये देखते हैं। तो हम पहले कौन सा संबंध देख रहे हैं, V समानुपाती I का। V समानुपाती I, जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपका करंट का मान बढ़ेगा। ओके, जैसे मान के चलिए आपने 12 वोल्ट इनपुट दी, तो 12 वोल्टेज पे यहाँ पे सर्किट, पूरे टोटल सर्किट में कितनी करंट बहेगी हम वो देखते हैं। ओके, यहाँ पे आप सारणी लेके चल सकते हो। क्या कर रहे हो आप, वोल्टेज बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज, जैसे मान के चलिए आपने 12 वोल्ट ले रही, 12 वोल्ट ले रखी है, तो इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, क्या मतलब ये 36 ओम का लोड ले रखे हो, तो यहाँ पे 36 ओम का रेजिस्टेंस रहेगा। तो आई बराबर क्या होता है, वी बटेवा आर। आई बराबर क्या होता है, वी बटेवा आर। तो आई की वैल्यू आप फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, वी का मान कितना दे रखा है, 12 अपॉन 36। तो यहाँ पे आप भाग दे के देख लीजिए, 12 का 12 12 36, कितना आएगा यहाँ पे 0.33 आ रहा है, 0.33 एम्पियर। ओके, यहाँ पे आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब जैसे ही आप क्या करोगे, वोल्टेज को कम करोगे, जैसे आपने क्या किया, ये रेजिस्टेंस आपको फिक्स रखना है। ओके, अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन देखिए, जैसे मान के चलिए आपने वोल्टेज क्या किया, यहाँ से आप जो बैटरी लगा रखी है 12 वोल्ट की है, तो आप वोल्टेज कम ही तो करोगे, यहाँ से इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ा पाओगे ना, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करेगा, इसको कम करेगा, या जो जितनी वोल्टेज है ये अपनी पूरी दे देगा। ओके, रेजिस्टेंस अपनी वोल्टेज, वेरिएबल रेजिस्टेंस कभी वोल्टेज वैसे बढ़ाता नहीं है, बस जो हमने इनपुट की है वोल्टेज उसी को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। बैटरी हमने 12 वोल्ट की लगाई है, तो 12 वोल्ट की बैटरी में ये क्या कर सकता है, 12 वोल्ट से कम दे सकता है, तो हमने पहले पूरी वोल्टेज देके चेक कर ली। ओके, तो इससे हमें क्या पता चला कि 0.33 एम्पियर की करंट आ रही है 12 वोल्ट पे, 0.33। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जैसे आपने वोल्टेज का मान कम किया, तो कम करने पे ये जो रीडिंग आ रही है ये कम होगी या नहीं होगी। ओके, यहाँ पे सेकंड कंडीशन देखिए, इसको मैं रब कर देता हूँ। आपका रेजिस्टेंस क्या रहने वाला, फिक्स। अब देखिए आप यहाँ पे वोल्टेज का मान कितना करोगे, 6 वोल्ट, वोल्टेज कितनी की 6, और आपका 36 ओम का रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो यहाँ पे V समानुपाती I का हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, मतलब I बराबर V बटेवा R होता है। तो यहाँ पे देखिए I बराबर V का मान आपने क्या किया, कम किया, वेरिएबल रेजिस्टेंस से आपने क्या किया, कम किया, तो 6 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस का मान आपने कितना ले रखा है, 36, यहाँ पे 36 बराबर 6 कम 6 छंग छंग 36, 1/6। जब आप इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा आपका, पॉइंट लगा दिया आपने एक, और कितना आया आपका, 4 बचा, 0 लगाओगे, ये देखिए आपके 0.16 के आसपास आ रहा है। ओके, तो यहां से आपको क्या पता चला कि आप जैसे ही वोल्टेज के, मतलब अगर 6 वोल्ट आपने स्टार्टिंग में दी, तो यहाँ पे करंट का मान 0.16 था। जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाई तो यहाँ पे आपका करंट का मान कितना आया था, 0.33। तो पॉइंट के बाद में अगर 33 आ रहा है, इसका मतलब आप जैसे वोल्टेज बढ़ाया तो वहां पे वोल्टेज का मान, करंट का मान आपका बढ़ गया था। ओके, यहाँ पे आपने क्या की, वोल्टेज कम की, तो वोल्टेज कम करने के बाद में आपकी करंट भी कम हो गई। तो आपका जो कॉन्सेप्ट था, जो ये लगता है यहाँ पे कि V समानुपाती I वाला, ये आपका एग्जैक्टली सही है। कहने मतलब आप जब वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट बढ़ रहा है, करेक्टली है। यहाँ पे रेजिस्टेंस के मान में आपने कोई परिवर्तन नहीं किया, तब तक ये आपका ये सर्किट जो बन रखा है ये आपका कौन सा है, V समानुपाती I वाला है। ओके, यहाँ पे आपने क्या किया, वोल्टेज के मान में कम ज्यादा करने के लिए इनपुट की गई वोल्टेज के मान में आपने क्या किया, परिवर्तन किया, इससे आप वोल्टेज को कम ज्यादा कर रहे हो। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल लिया, और इसी के साथ में हम क्या करते हैं, रेजिस्टर जो यहाँ पे है, इस वेरिएबल रेजिस्टर को हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, लोड के सीरीज में। क्या करने वाले हम, लोड के सीरीज में हम लगा करके क्या करेंगे, चेंज करेंगे किसको, लोड को। लोड अगर हम कम ज्यादा करेंगे तो वहां पे आपका वोल्टेज का मान तो फिक्स रहने वाला है, लेकिन हम करंट और रेजिस्टेंस के संबंध को भी हम देख लेते हैं। तो मैं इसको रब करूं, समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आए तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, आर
वैध क्रमानुपाती 1/I। ओके, आर बराबर क्या होता है, V/I होता है। तो हम वोल्टेज का मान कांस्टेंट लेके चलेंगे। वोल्टेज क्या रहने वाला है आपका, फिक्स। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस और करंट के मध्य संबंध देखेंगे। आर बराबर क्या होता है, V/I होता है। आर बराबर V/I। यहाँ पे देखिए हम सर्किट में थोड़ा चेंज लाते हैं। यहाँ पे हमने क्या लगाया, रेजिस्टेंस लगाया। ओके, और ये हमने क्या किया, इसको चेंज किया। यहाँ से आप ऐसे पोजीशन बना लो। अब आप देखिए, आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे जैसे वोल्टेज को कम ज्यादा करोगे, क्या मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस, जैसे आप लोड, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है हमने कहाँ पे लगाया, इसके लोड के सीरीज में। तो हम इस वोल्ट मीटर को हटा करके क्या करने वाले, इसका चेक करने वाले कि यहाँ पे आपकी वोल्टेज तो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी इस सर्किट में। अभी प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन में क्या रहने वाला है आपका, वोल्टेज फिक्स, और लोड पे जो वेरिएशन आएगा, प्रतिरोध का मान कम ज्यादा होगा, हम वो कंडीशन हम देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर आप यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, ये जो वोल्टेज दिखाएगा आपकी, ये बैटरी पे जो इनपुट की गई वोल्टेज है, ये वोल्टेज आपको दिखा देगा। ओके, अब यहाँ से आप क्या कर रहे हो, रेजिस्टेंस, क्या मतलब लोड का रेजिस्टेंस आप कम ज्यादा करोगे। कम ज्यादा करोगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने रेजिस्टेंस का मान में क्या किया, परिवर्तन किया। क्या मतलब, पहले मैंने कितना ले रखा था, 36, तो हम पहले 36 पे ही देख लें। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, 36 ओम का रेजिस्टेंस लिया। तो आई बराबर क्या होता है, V/R होता है। आई बराबर V/R। आई बराबर वोल्टेज का मान आपको कितना दे रखा है, 12 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज हमें फिक्स लेनी है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस का मान कितना दे रखा है, 36, तो यहाँ पे हम 36 लेंगे। तो आई बराबर क्या होता है, 12 कम 12, 12 36, 1/3। तो 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.33। ओके, यहाँ पे आपने इसी रेजिस्टेंस पे जो इनपुट की गई वोल्टेज का मान आपने क्या रखा, फिक्स रखा। और इस सर्किट के अंदर आप रेजिस्टेंस अब कम ज्यादा करोगे, अब पता चलेगा, क्योंकि अभी तो आपकी 36 ओम के रेजिस्टेंस पे जो करंट आई वो कितनी आई, 0.33। अब रेजिस्टेंस को आप क्या करोगे, कम करोगे। जैसे 18 ओम का लेके देखिए, यहाँ पे यहाँ से आप कम ज्यादा करोगे तो यहाँ से आपका कम ज्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं। इतना नोट कर लिया। अब आगे देखिए, आई बराबर क्या होता है आपका, V/R। तो यहाँ से हमें वोल्टेज नियत रखनी है। ओके, यहाँ पे आई बराबर वोल्टेज का मान कितना रहना है, और 12 वोल्ट ही। और रेजिस्टेंस का मान आप कम कर सकते हो यहाँ पे। ओके, कम भी कर सकते हो, यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो। ओके, वेरिएबल रेजिस्टेंस आप बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको कम करके देखिए, पहले आपका आंसर कितना है, 0.33 आया। अब हम इसको कम करेंगे तो क्या करंट का मान बढ़ता है या नहीं बढ़ता। अगर करंट का मान बढ़ गया है तो अपना जो ओम का नियम है वो यहाँ पे भी लगेगा। ओके, तो आई बराबर V/R। यहाँ पे 36 है, 36 ओम का हमने लेके देख लिया। तो यहाँ पे हम 18 ओम कर लेते हैं, इसका आधा कर लेते हैं। 18 ओम का रेजिस्टेंस हम लेके चेक करते हैं, कर लेते हैं 18। तो आई बराबर आपको 6 से आप इसको कट कर सकते हो, 6 12 36 18, 2/3। तो यहाँ पे आप भाग दोगे तो कितना आएगा, पॉइंट लगाओगे, 3 6 18। ओके, 2 बचा, फिर 3 6 18, 0.66 आपका आंसर आ रहा है। कहने का मतलब आपने जब रेजिस्टेंस को कम किया तो आपका करंट का मान बढ़ा। पहले आपने 36 ओम के रेजिस्टेंस पे आपने चेक किया तो आपका कितना आ रहा था, करंट का मान 0.33 आ रहा था। लेकिन आपने जैसे ही रेजिस्टेंस कम किया, 18 किया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होने पे करंट का मान बढ़ा। करंट का मान कितना बढ़ा, 0.66 हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपका जो ओम का नियम का जो ये दो सर्किट बनते हैं, जो हमने एक तो पहले देखा वो सर्किट, और एक ये जो अपना वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने लगा कर जो चेक किया ये वाला। ओके, यहाँ पे एम्पियर मीटर की रीडिंग जरूर ध्यान दें। यहाँ पे 0 से 1 एम्पियर तक का आप लेके चले, 0 से 1 एम्पियर तक का आपका वोल्ट मीटर होना, एम्पियर मीटर होना चाहिए। और 0 से क्या मतलब, यहाँ पे आप 0 से 50 की रेंज में अगर वोल्ट मीटर आता है तो वो आप लेके जरूर चले। ओके, यहाँ से हमने जो सर्किट समझा है, ओम के नियम का सत्यापन हमने करके देखा।
इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल करवाया जाता है, तो आपको वहां पे यही पूछा जाता है कि अगर आप वोल्टेज को अगर कम ज़्यादा कर रहे हो तो यहाँ पे आप हमें एक्सप्लेन कीजिए कि करंट मतलब हमें समझाइए, या आपको बताना पड़ेगा कि करंट कम ज़्यादा हो रही है या नहीं हो रही। और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस को अगर कम ज़्यादा करोगे तो करंट का मान कम ज़्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर वोल्टेज फिक्स रखते हो तो। और अगर रेजिस्टेंस का मान अगर फिक्स रखते हो और वोल्टेज अगर कम ज़्यादा करते हो, करंट के मान में क्या परिवर्तन आता है, यह आपसे पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ओम का नियम का इस सर्किट डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको बैटरी लगानी है, आपको यहाँ पे एक वन वे स्विच लगाना है, और वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, और यहाँ पे लोड आप कुछ भी ले सकते हो। आप ये प्रैक्टिकल करके जरूर देखें, एग्जाम देने से पहले आप ये जरूर कंफर्म करें कि ये जो हमने किया कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे प्रैक्टिकली जब यहाँ पे रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करोगे, यहाँ पे परिवर्तन कर सकते हो। एक लैंप लगा के चेक कीजिए और उसके बाद में एक लैंप और लगा के चेक कीजिए। ओके, जैसे आप लैंप बढ़ा दोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। ओके, लैंप कम करोगे तो रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो आप आगे से ओम के नियम के सत्यापन में कभी भी गलती नहीं करोगे। जो आपका प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल नंबर 9 था। ओके, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लेके आएंगे आपके ट्यूबलाइट के कनेक्शन, सीरीज, पैरेलल, जितने भी आपके सर्किट डायग्राम बनते हैं। और ट्यूबलाइट के कनेक्शन में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर आप सीरीज में लगाओगे तो भी और आप समानांतर में लगाओगे तो भी। और बाकी आप ऐसे प्रैक्टिकली जब आप एक ट्यूबलाइट के आप कनेक्शन करोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आप बने रहे अपने AMR लाइव क्लास IT यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू।